शिखा की आंख करेले बनने की खुशबू से खुलती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माँ। आज फिर करेले की सब्जी नहीं बन सकती। लगता है माँ को मुझसे जन्म जन्म का बैर है। जब देखो हर दूसरे दिन करेले की सब्जी बना देती है। शिखा गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। उठ गई मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुझे उठाने ही आने वाली थी। रहने दो दादी, उठाने की क्या जरूरत थी। करेले की सब्जी की खुशबू ने मुझे पहले ही उठा दिया है। शिखा जब रसोई में जाती है तो देखती है कि माँ ने करेले दाल रोटी बना रखी है। रोने की जरूरत नहीं है, थाली में पहले ही देख लो, मैंने तुम्हारे लिए दाल भी बना रखी है। माँ, क्यों रोज रोज तुम करेले की सब्जी बना देती हो? तुम्हें पता है ना मुझे इसकी खुशबू से भी एलर्जी है। क्या तेरी वजह से हम सभी करेले खाना छोड़ दें? तुझे पता भी है करेला कितना अच्छा होता है पेट के लिए। अब रहने दो माँ, इतना भी पेट को क्या ठीक रखना है कि रोज करेले बनाकर रख दो। भूख लगी है, मुझे बस दाल रोटी देना। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सभी लोग मजे से करेले की सब्जी भी खा रहे थे। दादी और माँ बार बार शिखा की तरफ देख रहे थे। मत देखो मेरी तरफ इस तरह, सच कह रही हूँ दादी माँ, मैं नहीं खाऊंगी। भला करेले भी कोई खाने की चीज है? लड़कियों के भी अजीब नखरे हैं। मायके में तो दिखाती हैं कि यह नहीं खाना, वह नहीं खाना, और ससुराल में चुपचाप यह सब खा लेंगी। दादी माँ, अब ससुराल कहाँ से आ गया? सोच रहे हैं बड़ी हो गई है, अब तेरी शादी कर दें। बाबा, अब मजे से खाना खा रहे हैं। पता नहीं माँ और दादी को क्या हो जाता है, जब देखो कोई ना कोई बात उठाकर बैठ जाती हैं। अब मेरी शादी की बात उठा ली। हाँ हाँ, शादी तो तुम्हारी होगी ही। हाँ शिखा की माँ, बताओ कितना खर्च हो जाएगा शादी में। यह सुनकर शिखा गुस्से में आ जाती है और वह जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करके अपने कमरे में आकर फिर से सो जाती है। शिखा सपने में देखती है कि उसकी शादी का मंडप सजा हुआ है। सभी लोग खाना खा रहे हैं और खाने में अलग अलग तरह की करेले की सब्जियां हैं। और वह देखती है कि वह स्टेज पर बैठी हुई है कि तभी एक वेटर उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। सपने में भी वह मन ही मन सोचती है कि चलो आइसक्रीम तो कम से कम मेरी पसंद की है। पर जैसे ही वह आइसक्रीम खाती है, उसका कसैला स्वाद उसके मुंह में घुम जाता है। वह देखती है कि वह तो आइसक्रीम भी करेले की है। तभी शिका की आंख खुल जाती है और उसे अपना मुंह कड़वा कड़वा लगता है। वह वॉशरूम जाती है और कुल्ला कर वापस आ जाती है। हे भगवान, कितना भयानक सपना था। अगर यह सच में हो जाता तो मैं तो मर ही जाती। उफ, आइसक्रीम भी करेले की। छी छी छी। वह घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 2 बज रहे थे। वह फिर से सोने की कोशिश करती है। नींद तो आ नहीं रही। ऐसा करती हूँ अपना प्रोजेक्ट ही कंप्लीट कर लेती हूँ। कॉलेज वालों ने भी इतना टफ प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। तभी शिखा को अपने कमरे का दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है और वहां से एक बड़ा सा करेला भी दिखाई देता है। हेलो शिखा, कैसी हो? मैंने सुना है तुम अपने प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा परेशान हो। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शिखा हैरानी से उस बोलते हुए करेले को देख रही थी। जानता हूँ तुम्हें करेले पसंद नहीं है। शायद तुम मुझे देखकर भी हैरान हो रही हो, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, दफा हो जाओ। तुम्हारे कसैले स्वाद से मेरा मुंह अभी तक कड़वा है। ना घर में जीने देते हो, ना सपने में जीने देते हो। यह सुनकर करेला उदास हो जाता है। मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आया था। अब तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना शिखा। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से और दरवाजा कस के बंद कर देना, और आइंदा कभी मुझे दिखाई मत देना। करेला चुपचाप दरवाजा बंद कर वहां से चला जाता है। शिखा अपना प्रोजेक्ट ध्यान से देखने लगती है, लेकिन उसका सर गर्म हो जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वह प्रोजेक्ट को कहाँ से शुरू करे। मैं भी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनकर दिखा रही थी। अगर वह मेरा प्रोजेक्ट बना देता तो कितना अच्छा होता। मैंने उसे बेवजह ही जाने के लिए कह दिया। काश वो फिर से आकर मुझसे पूछ ले तो मैं यह प्रोजेक्ट उसी से बनवा लूं। तभी फिर से दरवाजा खुलता है और करेला अंदर आकर कहता है। तुमने पुकारा और हम चले आए। जान हथेली पर ले आए रे। प्रोजेक्ट पूरा करने आए रे। जादुई करेले को वहां देखकर शिखा खुश हो जाती है। फिर मुंह बनाकर बोलती है।
ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बना लो, लेकिन तुम तब भी मेरे दिल में नहीं आ सकते, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, करेला पसंद ना करने वालों को करेला पसंद करवा दूं। मजाक कर रहा हूं, देखो तो तुम्हारा प्रोजेक्ट ऐसे ही बनना था ना। करेला अपने दोनों हाथ उठाकर गोल गोल घूम रहा था कि तभी टेबल पर शिखा का प्रोजेक्ट तैयार रखा था। यह देखकर शिखा खुश हो जाती है और घुटनों के बल बैठकर करेले को गले लगा लेती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यह तो कमाल का बना है। इसके तो मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। तुम्हें तो 50 में से 50 नंबर मिल जाएंगे, पर मुझे तो 10 में से 0 मिलता है। तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई तुम्हें 10 में से 10 नंबर पूरे देता है। अगर मेरे नंबरों में से तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, दादी, बाबा सब तुम्हें पूरे पूरे मार्क्स देते हैं। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी मदद की, क्या तुम्हें मुझे एक नंबर नहीं देना चाहिए? कम ऑन यार, मना मत करना, एक नंबर तो दे ही सकती हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं झूठ नहीं बोलती और मैं सच कहती हूँ। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। यह सुनकर करेला चूमने लगता है। अरे अरे, पागल हो गए हो क्या? हाँ, खुशी से। तुम बहुत ईमानदार हो। मैंने तुम्हारा काम किया, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं। तुमने साफ साफ कह दिया। फिर वह दोनों काफी देर बैठकर बात करते हैं और सुबह होते हुए जादुई करेला गायब हो जाता है। करेला चूमने लगता है। जादुई करेला कहाँ गया? पागल हो गई है क्या? कौन सा जादुई करेला? जल्दी से उठकर जा, तेरे कॉलेज का टाइम पूरा है। वह दोनों खा तैयार बैठकर बात। हाँ माँ, भूख तो बहुत तेज लग रही है। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। वैसे नाश्ते में क्या है? मैंने तो पराठे बनाए हैं। भरवा करेले रखे हैं रात के, उसके साथ खा ले। माँ, सुबह सुबह कोई और बात भी बोल देती, जहर लाकर दे देती, मैं वह खा लेती। यह क्या कि रात की भरवा करेले रखे हैं? मुझे नहीं खाना, मैं दूध पीकर चली जाऊंगी। शिखा तैयार होकर दूध पीकर अपना प्रोजेक्ट लेकर कॉलेज में चली जाती है। टीचर प्रोजेक्ट देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके नंबर लगा देते हैं। वहीं क्लास में एक लड़की और थी जिसका प्रोजेक्ट बना ही नहीं था, इसलिए सर उन्हें उसके लिए बहुत डांट लगाते हैं। वह दुखी होकर वहां से चली गई। तब शिखा को उस जादुई करेले की याद आई और उसने देखा कि उसके कॉलेज बैग में जादुई करेला छुपकर उसे आवाज दे रहा है। तुम क्या यहीं आसपास रहते हो? जैसे ही मैं तुम्हें याद करती हूँ तुम चले आते हो। तुमने पुकारा और हम चले आए। जान हथेली पर ले आए रे। अब तुम कहोगी कि उस लड़की को एक प्रोजेक्ट बनाकर दे दे, तो कोई बात नहीं, मैं उसे भी बनाकर दे दूंगा। तभी शिखा कॉलेज से बाहर आ जाती है और जादुई करेला उसे प्रोजेक्ट तैयार करके दे देता है और फिर शिखा उस लड़की के पास जाती है। थैंक यू शिखा, मैं प्रोजेक्ट बना लेती, लेकिन मेरे बजट में नहीं पड़ रहा था। तुमने मेरी मदद करी। भगवान तुम्हें बहुत अच्छे नंबरों से पास करेगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बोल देना, तुम्हारा काम मैं कर दूंगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और पढ़ाई में भी अच्छी हो। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तुम पीछे रह जाओ। थैंक यू सो मच। मैं अभी सर को प्रोजेक्ट देकर आती हूँ। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें करेला क्यों पसंद नहीं है। तुम बताओ क्यों पसंद नहीं करती हूँ? क्योंकि तुम बहुत स्वीट हो, सबकी मदद करने वाली। यह सुनकर शिखा जोर जोर से हंसने लगती है। शिखा जब घर आती है तो देखती है कि घर में तो मातम छाया हुआ है। क्या हुआ दादी, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? और माँ रो क्यों रही है? बाबा तो ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बस तुम्हारे बाबा ने कुछ पैसे तुम्हारी माँ को रखने के लिए दिए थे। तुम्हारी माँ भूल गई है कि कहाँ रखें। सारा घर छान मारा है, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। तू बता दे, तूने कहीं देखे तो नहीं? नहीं दादी, मैं क्यों देखूंगी भला। माँ, आराम से बैठो, ठंडा पानी पियो और याद करो। 4 गिलास पानी पी चुकी हूं मैं, फिर भी याद नहीं आ रहा। तुम कहाँ हो जादुई करेले? आ जाओ, अब यह भी बता दो कि पैसे कहाँ रखे हैं। पागल हो गई है क्या लड़की? कौन सा जादुई करेला? तुझे तो करेले के नाम से भी नफरत है। तभी दादी माँ और शिखा देखते हैं
कि टेबल पर जादुई करेला आ गया है और तुम भी बहुत भुलक्कड़ हो, तुम्हें तो याद ही नहीं है। तुमने मैले कपड़े उठाए और उसी में वो पैसों का पैकेट भी वॉशिंग मशीन में जाकर गिर गया। अब जाओ और वॉशिंग मशीन से वो पैकेट उठा लो। शिखा भाग कर जाती है और वॉशिंग मशीन में से वह लिफाफा लेकर आती है। उसमें पैसे वैसे ही रखे हुए थे। शिखा की माँ खुश हो जाती है और अपने पति को फोन करके पैसों की बात बताती है। यार, तुम वैसे तो बहुत कड़वे हो, लेकिन सचमुच में तुम बहुत स्वीट हो। तुम कितने काम के हो। माँ, चलो मैं करेले खा लूंगी। आज करेले ही बना लो। मेरा दोस्त खुश होना चाहिए। यह सुनकर जादुई करेला खुश हो जाता है। फिर शिखा की माँ सबके लिए करेले की सब्जी बनाती है और आज शिखा भी खुशी खुशी खाती है और जादुई करेला यह देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद जब भी शिखा को किसी चीज की परेशानी होती तो वह जादुई करेले की मदद ले लेती।